फरीदाबाद के सतीश दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन के दौरान मधुर गायन, आकर्षक रैंप वॉक, फैशन शो ने दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बता दें, समापन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में चारू समिता मल्होत्रा, जेसी बॉस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद उपस्थित रहे। साथ ही प्रधानाचार्य और स्टाफ का क्या कहना था, आइए जानते हैं। दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फरीदाबाद का 3 दिवसीय स्पोर्ट्स टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल है। इसमें पहले दिन बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में रेसेज होते हैं, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल गेम्स खेलते हैं सारे। तो उसके दूसरे दिन स्पोर्ट्स के फाइनल होते हैं। उसके बाद फेस्ट के दूसरे दिन इवनिंग में हमें कल्चर और टेक्निकल एक्टिविटीज होती हैं। और फेस्ट के अंतिम दिन एकेडमिक प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ बच्चे ने पूरे साल जो एक्टिविटीज़ की होंगी, हमारे रूटीन में एक्टिविटी होती रहती है, जो प्राइजेज जीतते हैं वो प्राइजेज देते हैं। एकेडमिक प्राइजेज देते हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में मेरिट होल्ड प्राप्त करते हैं, उनको प्राइजेज देते हैं। जैसे इस साल 60 बच्चे हमारे और सेमेस्टर की मेरिट में थे, 52 इवन की में थे, उनको देते हैं। 16 हमारे बच्चे ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिनको हम प्राइज देते हैं। एक तरह से बच्चों का पूरे साल का जोश होता है, जहाँ उनको एकेडमिक अचीवमेंट को रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है उनको अपने को दिखाने को, अपनी स्किल्स को शो करने का मौका भी मिलता है। जहाँ डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, टेक्निकल इवेंट्स भी करते हैं। सर, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे सतीश दर्शन इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, सर उनके लिए क्या कहेंगे? तो न्यू सेशन तो हमारा स्टार्ट होता है जुलाई में स्टार्ट। सतीश दर्शन में इस बार हमारा प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। हमने बीटेक के लगभग हर बच्चे का प्लेसमेंट कॉलेज से हुआ है। बीटेक और बीबी और बीसीए का प्लेसमेंट भी चल रहा है, हम काम कर रहे हैं। सतीश दर्शन कॉलेज इस समय एक राइट चॉइस है बच्चे के लिए, जहाँ पे उसके तो ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जहाँ उसको हम एकेडमिकली साउंड तो करते ही हैं, साथ साथ उसको हम एक आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, जहाँ पे उसे अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है एक टेक्नोक्रेट के साथ साथ। Good afternoon everyone. My name is Namita Gautam and I am working as assistant professor in the Department of Computer Science in STIIT. तो आज हमारे कॉलेज में ब्रेकथ्रू फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। ये हमारा एनुअल फेस्ट है। इसमें 3 तरीके के इवेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग हुई थी हमारी स्पोर्ट्स मीट से, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 350 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट हमारा टेक्निकल फेस्ट हुआ, जिसमें फ्री फायर, पबजी एंड आइडियाथन जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए, जिसमें 400 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेटेड। और आज हमारा कल्चरल फेस्ट है, जिसमें रैंप वॉक हो रहा है, डांस है, एंड द स्टूडेंट्स आर रियली एंथुसियास्टिक, दे आर शोइंग गुड टीम स्पिरिट। अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है। Myself Nisha Arora, working as assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering. काफ़ी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सतीश दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 दिन से चलते हुए कार्यक्रम का समापन दिन है। यहाँ पर सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ कल्चरल को ही फोकस नहीं किया है, साथ साथ टेक्नो, स्पोर्ट्स सबको किया है। और आज समापन के दिन हम अपने सारे विद्यार्थियों को, जिन लोगों ने 10 साल इस संस्था को दिए हैं, उन सबको ही प्रोत्साहन के साथ सम्मानित कर रहे हैं। इस संस्था को बने हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं। क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम्स में करवाया गया था, कुछ बताइए। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स में बहुत सारे फोक सॉन्ग्स पे फोकस था। स्पेसिफिकली एक कल्चर को उत्साहा गया है, बच्चों को दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो कल्चर को जानें, अपने कल्चर को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब नई जनरेशन कल्चर को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी डरी हुई है। तो उन चीज़ों को मोटिवेट करते हुए दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। स्टूडेंट एंड फरीदाबाद से नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स अक्रॉस फरीदाबाद, दिल्ली से भी हैं, कुछ हॉस्टलर्स भी हैं जो आउट ऑफ स्टेट से भी हैं हमारे पास। हर साल ये टेक्नो कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट मनाते हैं। मैं 2012 से यहाँ पर हूँ, तो आई एम द इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस फेस्टिवल ओनली। बेसिकली बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो उसी के लिए इनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, आप देखोगे प्लेसमेंट में भी बहुत हेल्प करती हैं सारी चीज़ें। बच्चों का कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है, उनको स्टेज फेयर निकल जाता है। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म देते हैं। मेरा नाम मनप्रीत कौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की हेड। प्रतिभा सिर्फ क्लास में ही नज़र नहीं आती है, लर्निंग भी है, वो क्लास के बाहर भी होती है। और क्लास में एकेडमिक्स कंसेप्चुअल होता है, लेकिन इस तरह की लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अलग तरह की प्रतिभा हमें बच्चों की देखने के लिए मिलती है। और जब ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बच्चे बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, कैसे जो प्लान करके चलते हैं उस हिसाब से होता ही नहीं है, लास्ट मोमेंट पे क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो हर साल की तरह आज भी इस साल भी ये इवेंट 3 दिन का है।
और इस इवेंट की सबसे खास बात ये है, इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल होता है, और साथ में ही जो हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कॉलेज की तरफ से कैश अवार्ड्स भी देते हैं एनकरेज करने के लिए। और हर साल की तरह इस बार भी 62 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस लेके आए हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में। और उसके साथ साथ जो इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं और इंटर कॉलेज कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड डिबेट एंड बिजनेस प्लान कंपटीशन में भी बच्चे अवार्ड लेकर आए हैं। तो कॉलेज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन बच्चों को फेलिसिटेट करता है और एनकरेज करता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रीश गुप्ता है। मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एट सत्युदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 दिन से वेतत्व प्रोग्राम चल रहा है और ये एक ब्लेंडेड मोड में चल रहा है। हमारा इसमें स्पोर्ट्स मीट भी थी एंड इसमें हमारे टेक्निकल इवेंट्स भी थे एंड इसमें आज हमारा जो कंक्लूजन डे है उसमें हमारे कल्चरल इवेंट्स हो रहा है। तो ये ब्लेंडेड मोड में जिसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी जिस चीज़ में उनकी कला है, जिसमें उनकी स्पेशलिटी है, इंटरेस्ट है, उसमें अपने आप को सबके सामने प्रदर्शित करने का, दर्शाने का। तो इसमें हमारे बहुत स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्ट लिया, जैसे कि उसमें फील्ड इवेंट्स भी थे और टीम इवेंट्स भी थे एंड उसके बाद हमारे कई टेक्निकल इवेंट्स भी हुए इसमें, जैसे कि हमने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने इसमें हैकाथॉन का इनॉग्रेशन करवाया था। उसमें उसका हैकाथॉन जो कंपटीशन है उसका ऑर्गेनाइज किया था। देन BGMI का भी ऑर्गेनाइज हुआ था एक इवेंट। देन चेस के ऊपर भी कंपटीशन रखा गया था। एंड कल्चरल में अगर हम बात करें तो इसमें डांस से लेके, सिंगिंग से लेके, नुक्कड़ नाटक से लेके हर चीज़ को किया गया। और इसमें खास बात ये थी कि जो सतयुग दर्शन की हमारी फिलॉसफी है, जो एक मानवता के संदेश हम देते हैं, तो उसके ऊपर भी अलग से विशेष प्रस्तुतियाँ दी गई थी इसमें। जो हमारा यहाँ पर सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र स्थापित किया गया है, वहाँ के टीचर्स ने बच्चों को नुक्कड़ नाटक में भी ट्रेन किया था, उनको डांसेस में भी ट्रेन किया था, जिसमें एक सोसाइटी में बच्चों के साथ साथ ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बेसिक मैसेज जाए ह्यूमैनिटी का, एक इंसानियत को अपनाने का और अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने का, क्योंकि वही एक बुनियाद है इस संस्था की। तो हमें लगता है कि हम इसमें इस पहल में सक्सेसफुल तभी हो रहे हैं अगर बच्चे हर क्षेत्र में काबिल होते हुए टेक्निकल के साथ साथ अपने व्यक्तित्व में भी सुधार ला रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना भारद्वाज है। यहीं कॉलेज में पढ़ते हैं आप? जी हाँ। क्या करते हैं, कौन सा कोर्स? मैं BBA FSB में 4th सेम की स्टूडेंट हूँ। और आज का जो इवेंट है ये हमारा, इसको हमने वेतृत्व 2026 के नाम से, आज हमारा कल्चरल इवेंट है। और इसमें हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था जो हमारा 2 दिन पहले हुआ है, उसके जितने भी विनर्स हैं उनको हमने सेलिब्रेट किया है, उनको हमने अप्रिशिएट किया है। तो अलग अलग मीडियम से हमने उनको अवार्ड्स दिए, मेडल्स दिए। और हमारे एकेडमिक्स में हमारा कॉलेज जो हमारी YMCA यूनिवर्सिटी में, उसमें मेजॉरिटी हमारे जो रैंकर्स हैं वो हमारे कॉलेज से ही बने हैं। ऑलमोस्ट अगर 10 रैंक्स आती है तो उनमें से 8 या 9 सिर्फ हमारे कॉलेज के आती हैं। और उन बच्चों को भी शील्ड्स मिली हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं और साथ ही साथ कैश प्राइज भी मिला है। इससे बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो और इंक्रीज होता है और वो आगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी इस कॉलेज में अपना डिवोशन और अपना कंट्रीब्यूशन के लिए उनको भी बहुत मोटिवेट किया जाता है। आज उनको भी अवार्ड्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ हमारे डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स होते हैं जैसे कि रैम्प वॉक्स, डांस परफॉर्मेंसेस। तो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस ना करके हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहांस करने पे बहुत फोकस किया जाता है।